चैलेंज जो 52 रोड 54 रोड के चैनल पे चैलेंज करता हूं कि वो डॉक्यूमेंट दिखाए कहां पे पास हुआ था। झूठ बोलना बंद करें। रोड ऐसी चीज है जिसका बजट एलोकेशन एवरी ईयर होता है। अभी सर जो मामला हुआ था ईद मिलादुन नबी और गणपति को लेकर, तो वहाँ पर कुछ विवाद हुए, तो उनका इल्ज़ाम ये है कि आपने उनके इन सारे कामों को चिरकुट बताया कि मैं चिरकुट कामों के लिए जो है तो मैं आमदार नहीं हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। तोरन को असेंबली के फ्लोर पे गाली देने वाला रईस शेख है, हाँ, उसको एक्सपोज करने वाला रईस शेख है। हमारी सरकार, हमने तो प्रस्ताव दिया है, यही बीजेपी शिवसेना थी ना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। भिवंडी ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह पर घमासान मचा हुआ है और दिन ब दिन जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है इलेक्शन की, वोट करने की, वैसे वैसे माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है भिवंडी ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से। अगर मैं बात करूं भिवंडी ईस्ट की, तो जब से रुपेश म्हात्रे ने शिंदेगढ़ में अपना समर्थन दिया है और वहां पर वो चले गए हैं, तब से माहौल और भी ज्यादा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, हमने हमारे सर्वे में भी की है। हम अलग अलग जगह पर जाकर जब सर्वे कर रहे हैं भिवंडी ईस्ट के अंदर, तो लोग बोल रहे हैं, अगर मैं नॉन मुस्लिम एरिया की बात करूं, जो हमारे हिंदू भाई, अगर मैं वहां की बात करूं, तो उनको वहां के लोगों का कहना है कि रईस शेख पिछले 5 सालों में यहाँ पर विजिट नहीं किए। उसके अलावा भिवंडी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर रईस शेख कभी बात करते हुए नजर नहीं आते। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी बोला कि उन्होंने हमारी चीजों को चिरकुट काम बोला है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं भिवंडी शहर में, भिवंडी ईस्ट में, जो हम बात करेंगे आज रईस शेख साहब से और जानेंगे सारे सवालों के जवाब। क्या रुपेश म्हात्रे के समर्थन से महाविकास अघाड़ी को फर्क पड़ेगा? क्या इस बार रईस शेख दोबारा जीतकर आएंगे, और अगर आएंगे तो किस बेस पर आएंगे? भिवंडी ईस्ट के लिए उनके पास और क्या क्या प्लान है? ये सारे सवालों के जवाब चलिए जानते हैं रईस शेख साहब से। भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 एमबीपीएस का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। रईस भाई, सबसे पहले तो आपका वेलकम हमारे चैनल में फिर से, और मैं सबसे पहला सवाल यही करना चाहता हूं कि जिस तरीके से इलेक्शन की डेट करीब आ रही है और दिन कम होने की वजह से हमने ये देखा कि अब रुपेश म्हात्रे जो है तो उन्होंने समर्थन दे दिया शिंदेगढ़ को, तो क्या लगता है कि महाविकास अघाड़ी को या रईस शेख को इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, व्यक्ति से फर्क नहीं पड़ता। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो पार्टी है वो पूरी तरह से महाविकास अघाड़ी की कैंडिडेट होने के नाते से हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर पूरे भादवड़, तेमगढ़, सारे ग्रामीण में, और जहाँ जहाँ उनका असर है वो हमारे साथ काम कर रही है। ये विचारधारा की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये भिवंडी शहर में ऐतिहासिक इलेक्शन है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक होके काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति यहाँ से वहाँ जाने से कुछ नहीं होता। कल मैं चला जाऊं तो क्या समाजवादी की वोट बैंक चली जाएगी? नहीं सर, ऐसा होता है कि उनका जो वोट बैंक है जो रुपेश म्हात्रे के नाम पर आता है, कहीं ना कहीं उनका भी एक पावर है और लोग उनको, उनके चाहने वाले भी हैं। अगर पिछली बार इलेक्शन की मैं बात करूं तो अच्छा खासा उन्होंने वोट हासिल किया था, तो अगर उनके जाने से वहां पर, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जाने से भी फर्क पड़ता है सर। उनको इंडिपेंडेंट लड़ लेना चाहिए था, है ना? उनको इंडिपेंडेंट लड़ लेना चाहिए था, पता चल जाता व्यक्ति पे कितना वोट है और पक्ष कितना। पिछली बार जो चुनाव लड़े वो सिंबल था शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे का, और मैं आपसे कहता हूं कि बहुत बड़ी नाराजगी पैदा हो गई अग्री समाज में कि जिस व्यक्ति के लिए लोगों ने लड़ा, उनके पीछे लड़ा, टिकट के लिए लड़ा, वही व्यक्ति उस आदमी के साथ मिल गया जिसने शिवसेना को हराया पिछली बार। आप प्लीज जाइए, सर्वे कीजिए अग्री समाज में, मराठी समाज में, आपको पता चलेगा कि आक्रोश कितना बड़ा है। मैं मराठी समाज में सर पिछले कई दिनों से सर्वे कर रहा हूँ, उनके ऊपर उनका आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि रईस शेख साहब हमारे एरिया में नज़र नहीं आते। जैसा कि पिछली बार भी मैंने आपसे सवाल किया था कि उनका अभी भी इल्ज़ाम है कि रईस शेख साहब पिछले 5 सालों में हमारे एरिया में नज़र नहीं आए जैसा उनको नज़र आना चाहिए था। देखिए, ये हकीकत है कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे उन लोगों ने बहुत अड़चन की हम लोगों को घूमने में, काम करने में। कार्यकर्ता जो बनते थे उनको धमकी आती थी, समय लगा, लेकिन अब हम जुड़ गए हैं, दिल से जुड़ गए। और आप ये भी देखिए कि आपका इंटरव्यू शायद मैं सुबह देख रहा था कि लोग कह रहे थे हमने बुद्ध विहार बनाया, हमने कई चीज़ बनाई, हमने पहुंचने की पूरी कोशिश की, आज वो गाँव के रास्ते बन गए। पूरे गाँव में आप जाके देखिए ना, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, जाइए आप इंटरव्यू कीजिए, सोनाले में कीजिए, आप बिनार में कीजिए, गोरसे में कीजिए, चाविंदा में कीजिए, पोगांव में कीजिए, भादवड़ टीमगढ़ में आप जाके रुपेश म्हात्रे के घर के बाहर का रोड देख लीजिए किसने बनाया। मैं वहाँ पर गया था सर, मैं वहाँ पर एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने तो आपका नाम लिया वहाँ पर। हाँ, तो आप देखिए कि हम रीच आउट की कितनी कोशिश कर रहे हैं।
बहुत कोशिश की, हमने कभी नहीं देखा कि हम किसने हमको वोट दिया किसने नहीं दिया। तो और काम करने की जरूरत है, ये मैं एग्री करता हूँ। सर रीच आउट की अगर मैं बात करूं तो फिर वो इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अगर मैं पद्मा नगर में जाऊं, वराल देवी वाला एरिया जाऊं और कामत घर वाला अगर एरिया में देखूं तो यहाँ के लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि नहीं, रईस शेख साहब क्या कौन है, हमने आज तक उनकी शक्ल भी नहीं देखी हमारे एरिया में। मैंने आपसे कहा कि बहुत सी अड़चन थी, कार्यकर्ता हमको ले जा नहीं पाते थे, वहाँ एक डर का माहौल है, साम्राज्य है लोगों का। रईस शेख को डर है सर? मुझे नहीं, जो कार्यकर्ता मुझे ले जाते हैं उनको बहुत सताया जाता था, तो लोग कहते थे हम आपके साथ थे लेकिन आप आपके साथ घूम नहीं सकते। वहाँ एक साम्राज्य है लोगों का, डर की राजनीति है वहाँ पे। आप जाके मानसरोवर में देख लीजिए, वराल देवी की मंदिर के स्टेप्स किसने बनाए, किसने काम किया, कौन रास्ते बना रहा है। ये जो है ये बहुत सोची समझी साजिश है कि समाजों को बांटो। रईस शेख मुसलमान है और हम हिंदू के हिताशी है। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाला लोग आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि धर्म की राजनीति रईस शेख भी करते हैं। नहीं, इल्ज़ाम लगाने को तो कल लग जाएगा कि मैं कुछ भी करता हूँ, उसके तथ्य होना चाहिए, उसमें आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि इस वजह से है। रईस शेख की पूरी राजनीति मैं आपको पूरी जनता को कहना चाहूंगा, आप एक उदाहरण बता दीजिए जहाँ पे धर्म की राजनीति हमने की। हमने सब धर्मों को साथ में लेने की राजनीति की, हम पीडीए की राजनीति करते हैं, हम पिछले दलित, आदिवासी, वंचित, माइनॉरिटी सबको साथ लेके चलते हैं जिनके साथ नाइंसाफी होती है। समाजवादी की राजनीति बहुत क्लियर है। और मैं बताइए, पहला आमदार हूँ, आज तक कोई मुस्लिम आमदार जाके गांव में प्रचार कर पाया क्या? हम तो हर जगह जा रहे हैं। और भादवड़ लोग तो मोहल्ले से बाहर नहीं निकलते सर। भादवड़, टिमगर, पद्मानगर में हमारी ऑफिस खुल रही है, कार्यकर्ता साथ में है, बहुत बड़ा समाज जुड़ा हुआ है। महाविकास आघाड़ी के आने से हम लोग एक अलग लेवल पे जा चुके हैं और ये सारी बातें समाज को समझती है। अभी आपने जैसा कहा कि हम सारे समाज को लेकर चलते हैं। अभी अगर मैं भिवंडी ईस्ट की बात करूं तो यहाँ पर आपने सड़कें बनवा दी, कई सारी स्कूलें आपने बनवा दी। लोग कह रहे हैं कि वो उर्दू मीडियम स्कूल है जो जहाँ पर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। हमारे इधर की जो मराठी स्कूलें हैं, हमारे इधर की जो स्कूलें हैं उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इस वजह से भी लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ मुसलमानों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे। मैंने 4 स्कूल्स पे पहले काम किया, वो चारों स्कूल बंद हो चुके थे। हमारा क्राइटेरिया है। आपको क्या लगता है कि हम स्कूलें रिपेयर दूसरी जगह नहीं कर रहे? आप नई बस्ती में जाके देखिए, आप आजमी में जाके देखिए, आप हमारे काम जो टेमगर वगैरह में हुए। ये तो मुस्लिम इलाके ही हो गए ना सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप नई बस्ती में जो जा रहे हैं, आप वो मुस्लिम इलाका नहीं है। अभी गौतम कंपाउंड की मराठी स्कूल के बाहर का रोड खराब था, हमने बनाया। ये जो 4 स्कूलें बनी जिन पे नजर लोगों की कि यही क्यों किया, ये बंद हो चुकी स्कूल। रईस शेख ने जनता से वादा किया था कि मेरे इलाके में जो स्कूल बंद हुई मैं फिर से चालू करूंगा। तो उर्दू स्कूल थी, मैं क्या करता उसमें? स्कूलें तो चालू हो रही हैं, स्कूलें तो आप रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ की एजुकेशन जो क्वालिटी है उसके ऊपर कब ध्यान देंगे सर? हम पहले दिन से ध्यान दे रहे हैं। इलेक्शन के बाद सविस्तर आपके साथ बैठेंगे, समझाएंगे कि क्या हमने किया। उसी 22-62 में डिजिटल स्क्रीन से हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में, ग्रेट ब्रिटेन में बच्चों से बात करेंगे। इतना एडवांस? इतना एडवांस है। हमने ट्रेनर के हिसाब से मेरी जो स्कूल चलती है उमर अजब, वहाँ के ट्रेनर्स वो बच्चों को पढ़ाएंगे। एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये सिटी अब रुकेगा नहीं, अब भिवंडी नहीं रुकेगा। अब आप कितना भी रोकिए, संतोष शेट्टी जी कितनी भी जातिवाद करे, जितनी भी बीजेपी जातिवाद करे, अब भिवंडी नहीं रुकेगा। आप ये रिजल्ट देख लेना, ये सुनामी की तरह रिजल्ट आने वाला है। सड़कों पे जाइए, आप बात कीजिए। लोग, ये इलेक्शन मेरा नहीं, ये इलेक्शन भिवंडी की जनता का इलेक्शन है। आज मैंने अब भी आपके सामने एक बच्चे से बात की, बोले रिजवे मुझे कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, ये मेरा इलेक्शन है, मेरे मुस्तकबिल का इलेक्शन। हम भिवंडी की राजनीति बदल रहे हैं और बहुत सारे अच्छे लोग सामने आ रहे हैं। भिवंडी के अंदर राजनीति को पेशा जिन्होंने बनाया वो लोग आज चुनाव हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। आप बताइए, पहले कांग्रेस से लड़े, उसके पहले बीजेपी में थे, जैसे कांग्रेस में आए दूसरे दिन बीजेपी के हो गए। इनकी कोई सोच है, इनकी कोई विचारधारा है क्या? उनका कहना ऐसा है कि अन्ना का इतना पावर है या उनकी इतनी पहचान है कि वो जिस भी पार्टी में जाते हैं उनको टिकट मिल जाता है। मैंने उनसे बोला कि ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी से उसी पार्टी से लड़ना चाहिए, हर बार वो पार्टी बदलते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से आंसर किया कि नहीं, उनकी इतनी पहचान है इसलिए हर पार्टी चाहती है कि वो हमारी पार्टी से लड़े। देखिए, जिनकी राजनीति और जिनकी सोच, देखिए विचारधारा होती है। इनकी विचारधारा हिंदुत्व है, हमारी विचारधारा सेक्युलर है। विचारधारा कपड़ों की तरह नहीं बदल सकता। क्या है ये राजनीति? कोई टिकट ले नहीं रहा था, कोई पार्टी ये सीट पे टिकट मांग नहीं रही थी, कोई मिल नहीं रहा था, तो इनको पकड़ के लड़ा दिए। ये परिस्थिति है, सच्ची परिस्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। ये सीट ना बीजेपी लेना चाह रही थी, ना शिवसेना, ना एनसीपी। मैं आपको सच्ची परिस्थिति बता रहा हूँ। ऐसा था मामला, सच्ची परिस्थिति बता रहा हूँ। ये आप बड़े नेताओं से जाके पूछे, किसी को सीट नहीं चाहिए थी। पूरे महाराष्ट्र में 15 सीटें ऐसी थी जहाँ पे कोई लड़ना ही नहीं चाहता था। जैसे मुंबा देवी है, जैसे आसिम भाई की सीट है, जहाँ पे जो मार्जिन 60-65,000 का हमारे पार्लियामेंट में हुआ। तो देखिए, भिवंडी की पब्लिक बहुत समझदार है। आप सड़कों पे घूमते हैं, मैं नहीं
मैं तो घूमता हूँ, लेकिन आप हमारी तरह सड़कों पे घूमते हैं। आप लोगों से बात करते हैं, मेरे कार्यकर्ता तो नहीं होते जो लोग जवाब देते। क्या जवाब दे? आपको आम पब्लिक के जवाब मिल जाते ना। आपके चैनल पे लोग आने वाला रिजल्ट देख सकते हैं, लोगों की मर्जी देख सकते हैं। आज लोगों को डरा रहे हैं, लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसी भी पोलिंग स्लो हो जाए, कैसी भी कोशिश कर रहे हैं कि आप कूपन बांटते हैं पैसे के लिए। क्या क्या नहीं कर रहे आप? अरे काम कर लेते तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। आपके माध्यम से मैं भिवंडी की आवाम को अप कर रहा हूँ, नौजवानों को अपील कर रहा हूँ, मेरी बहनों को अपील कर रहा हूँ कि आप सब बड़ी तादाद में 20 तारीख को आइए। समाजवादी पार्टी साइकिल यानी महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट का बटन दबाइए 5 नंबर पे और हमको जिताइए। जो काम पिछले 5 साल में हुआ उससे कई ज्यादा गति से, स्पीड से हम लोग काम करेंगे। यही मैं अपील करता हूँ सर। वराल देवी को लेकर क्या प्लान है सर? हमारे पास एक अच्छा तालाब है, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। आए दिन वहाँ पर देखने में मिलता है कि लाशें मिल रही हैं, लेकिन वो एक अच्छी चीज़ है। अगर दूसरे शहरों की बात करूँ तो सर वहाँ पर जो तालाब है उनके एतराफ़ में काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, जो ओल्डर है उनके लिए। मेरी डीपीटीसी की जितनी भी मिनट से निकाल दीजिए। आप वराल देवी के लिए 25 करोड़ का प्रस्ताव देने वाला पहले मैं। वराल देवी मंदिर परिसर को आप धार्मिक स्थल डिक्लेयर करके जो निधि मिलती है वो देने वाला, डिमांड करने वाला मैं। जवाब देना, शिवसेना बीजेपी 2.5 साल से आप सत्ता में है, क्यों वराल देवी का निधि आपने पास नहीं किया? सन्माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पर मैं भागता गया। मुस्लिम आमदार को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि रईस शेख साहब ने 400 करोड़ लाए भिवंडी में, लेकिन नजर नहीं आते कहीं पर भी काम। आपकी आंख में प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं? आपको नजर नहीं आते क्या? हमें तो दिखाई देता है सर। अगर गैबी नगर, शांति नगर या दूसरे एरिया में बात करूं तो वो सुनिए ना, ये वही जाइए ना, गोगांव जाइए आप, आदिवासी प्राड़ा है एक, हाँ, ब्राह्मणवाड़ी, वहां रईस शेख ने पानी 70 साल के बाद लाया। 70 साल के बाद। अगर आपकी आंखें खराब है मैं क्या करूं? मानसरोवर का रोड बन रहा है, पद्मानगर के रोड बन रहे हैं, अब उसमें आप बैनर लगा के बोल दोगे नहीं ये तो रईस शेख ने नहीं किया। क्या करें इनका? क्या इलाज है? आज टीमगर के अंदर रोड बन रहे हैं, हाँ, आज आप बताओ, बस स्टॉप सब जगह बन रहे हैं, हमने कोई भेदभाव तो नहीं किया। बस स्टॉप बन रहे हैं, लेकिन बसें कहाँ है भिवंडी शहर में? 100 बसेस है। आप नए टेंडर में चेक कर लीजिए, बीएमसी सिटी, भिवंडी सिटी के लिए 100 इलेक्ट्रिकल बसेस गवर्नमेंट दे रही है। कभी सर ये कब आने वाली? में कहीं नहीं आई, टेंडर फ्लोटेड है। ये इलेक्शन के बाद, टेंडर के बाद बस स्टॉप की भी प्रोविजन, बस डेपो की भी प्रोविजन हमने कर। क्या सर हमारे भिवंडी की सड़कें इतनी चौड़ी हैं कि यहाँ पर बसें चलेंगी और ट्रैफिक नहीं होगा? इसीलिए मिनी बसेस किया है। मुंबई में हम जब नगर सेवक थे, छोटे एरियाओं के लिए मिनी बसेस किया हुआ रहता है, वो कम सीटर रहती है। पब्लिक एक सवाल ये भी जानना चाहती है कि भिवंडी जो जोन है वो कहीं ना कहीं डी में आता है, सी में आता है, जिसकी वजह से रोड वाइडनिंग को लेकर यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्या एमएलए रईस शेख इसके ऊपर कभी काम करेंगे कि भिवंडी को बी या ए में लाया जाए ताकि रोड वाइडनिंग के लिए परमिशन मिले और चौड़े रोड हो, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो? BABCD ये रोड की वजह से नहीं होता, पॉपुलेशन पे होता है। लोक संख्या जितनी है, अभी हम मिलियन प्लस होने जा रहे हैं, जब अपना नया सेंसस होगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो है सी में आ जाएंगे। ABCD किसी और वजह से नहीं होता, सिर्फ लोक संख्या पे। और आपको मैं वादा करता हूँ, देखिए आप जो है, आप जकात नाके से जो रोड है हमारा ओल्ड नासिक रोड, पूरी शांति नगर की ट्रैफिक को पूरा जकात नाका आके फिर कल्याण रोड जाना पड़ता है। अभी 2-4 दिन में ये BMC का रोड चालू हो जाएगा। 50% ट्रैफिक कहाँ से जाएगी? BMC के रोड से जाएगी। ट्रैफिक कम हुआ कि नहीं हुआ? अभी आप कल्याण रोड पे आते हो, आप आते हो, आपको गौतम कंपाउंड जाना तो घूम के जाना पड़ता है। हमने जो पाइपलाइन रोड अभी बनवा रहे हैं टीमगर से गौतम कंपाउंड, उनको इधर आने की जरूरत नहीं है। अभी किसी को शांति नगर से चाविंद्रा जाना है तो उसको फिर जगतनाका आना पड़ता है। जो पाइपलाइन रोड दूसरी तरफ से न्यू आजाद नगर के लिए बन रहा है और बाद में चाविंद्रा से हम 100 फीट रोड बना रहे हैं, पूरा रिंग रोड हो जाएगा। तो ये रिंग रोड का प्लान सब पूरा वही है, चालू है ना काम भाई। बिलाल मस्जिद से न्यू आजाद नगर रोड का काम चालू है, चाविंद्रा से फातिमा नगर तक का रोड का काम चालू है। तो ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया। 2.5 साल में मैं चैलेंज करता हूँ, बीजेपी की सत्ता थी ना हर जगह पे। आप बताइए 12 किलोमीटर रोड आपने महाराष्ट्र में कहाँ बनाया? तो बोल रहे कि पास तो हम ही ने करवा कर दिया। चैलेंज 52 रोड 54 रोड के चैनल पे चैलेंज करता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट दिखाए कहाँ पे पास हुआ था। झूठ बोलना बंद करें। रोड ऐसी चीज है जिसका बजट एलोकेशन एवरी ईयर होता है, कोई पास वास नहीं होता। और पास हो तो क्या कर रहे थे आप इतने साल? बोले अब तो हम है नहीं ना, हमारी पावर नहीं है, हमारे आमदार नहीं है यहाँ पर। भैया आपको 10 साल को जो भी यहाँ पर थे वो बीजेपी शिवसेना के आमदार थे। किसके थे वो आमदार? किसकी थी सत्ता? हाँ, पास करा लिया हमने। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ, कोई एक डॉक्यूमेंट बता दे। ये लोग सीएम का एक निवेदन दिखाते हैं, जो इतने बड़े बड़े दावे करते हो बस एवे ही सर। अरे बाबा झूठ है, मैं आपको ओपनली बोला। नगर सेवकों ने अपनी महासभा में एक प्रस्ताव पारित करके शासन को भेजा
वो सही थे, उस वक्त पैसे नहीं थे उनके पास, तो उन्होंने कहा सरकार करे। सरकार ने क्या उसको कोई ऑर्डर निकाला, कोई जीआर निकाला? रईस शेख के काम का जीआर हर चीज का देख लो आप, कौन सी तारीख को निकला। आप कोई भी टेंडर ले लो, अगर वो मेरे टेन्योर का नहीं होगा तो बोलना। अभी सर जो मामला हुआ था ईद मिलादुन नबी और गणपति को लेकर, तो वहाँ पर कुछ विवाद हुए, तो उनका इल्ज़ाम ये है कि आपने उनके इन सारे कामों को चिरकुट बताया कि मैं चिरकुट कामों के लिए जो है तो मैं आमदार नहीं हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। ये एक वीडियो लोग घुमा रहे हैं, कहाँ का बोला हुआ कहाँ का जोड़ के, बिल्कुल नहीं। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, हर विचारधारा का सम्मान करता हूँ। मैं खुद देखा कि हिंदू भाइयों ने मुझे दिखाया कि देखो ये गलत है, इधर का इधर पेस्टिंग करके कर रहे हैं। मतलब पेस्ट है वो 100%। अब एक बयान कभी मैं इतने साल से आप मेरा इंटरव्यू लेते हैं, कितने दिन से ले रहे हैं आप? काफ़ी टाइम हो गया सर। कभी एक शब्द इधर का उधर होता है? ये सब है ना, इनके पास कोई काम नहीं है बोल करने के लिए, बताने के लिए। इनके पास कोई विचारधारा नहीं है, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। आज ये परेशान है, ये करे तो करे क्या? हिंदू मुस्लिम के सिवा चारा नहीं, लोगों को पकड़ के पैसे के कूपन बांटने के सिवा चारा नहीं, धमकी देने के सिवा चारा नहीं। पब्लिक देखना भाई, मैं आपसे कहता हूँ, इतिहास नहीं बना भिवंडी में, इसमें तो बोलना। नहीं, पिछली बार तो आपने इतिहास बना दिया था सर। ये नया इतिहास है, ये ऐसा इतिहास है जो भिवंडी ईस्ट की आवाम बरसों बरस याद करेगी। एक आखिरी सवाल ये करना चाहता हूँ, भिवंडी ईस्ट को लेकर आपके पास और क्या क्या प्लान हैं जो अब तक सर भिवंडी शहर में नहीं हुए हैं? देखिए, सबसे पहला प्लान हमारा ये है कि जो 22-62 का बेसिक मॉडल बना है, और मुझे खुशी है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी ने इस प्लान को अब जो है पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल के नाम से इम्प्लीमेंट करने का इरादा किया है। हम पद्मानगर हो, टेमघर भादवड़ हो, या मेरा फातमा नगर हो, या शांति नगर हो, सब जगह पे 22-62 की तरह कामत घर का नाम नहीं लेते सर। कामत घर भी, मैं अगर कोई मेरा इलाका भी, मेरे को तो सब लेने पड़ेंगे, कामत घर, चाविंद्रा, पोगांव, सावंदे, बोलता रहूं भी। बराबर है। नहीं, वहाँ के लोग नाराज ज्यादा है, इसके लिए बोल रहा हूँ। नाराज कोई नहीं है। मैं कामत घर में कल था, मुझे घर पे लोग बुला के खाना खिला रहे, बोले आपके जैसा आमदार चाहिए। आपको मैं बताऊं कि कामतगर, भादवड़, टेमघर, नई बस्ती के इलाके लोग कह रहे हैं हमको ये हमारा चुनाव है, ये जनता का चुनाव है। जिस तरह एमपी का इलेक्शन लोगों ने लड़ा, जनता का चुनाव। आप खाली 5 दिनों में देखना ना, लहर आपको दिखाई देगी रस्तों पे। मुझे लोग, मैं, आप मेरे साथ कभी कैंपेन मेरी कवर करते हैं? हाँ, कितने लोग रहते हैं? हिसाब लोग रहते हैं। बेहिसाब। तो ये मोहब्बत किसको मिली भिवंडी में? आप तो यहाँ पे कोई 10 साल आमदार था, कितने लोग तो 4-4 इलेक्शन लड़ लिए। आवाम में चलो मेरे साथ, रईस शेख चलेगा और तुम चलोगे, और भादवड़ टीमघर में चलेगा रईस शेख और आप चलोगे। आवाम की मोहब्बत नहीं दिखी तो बोलना मुझे। एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा माजरत के साथ, पावर बिल को लेकर सर भिवंडी शहर बहुत परेशान है। आप इसके ऊपर बात करते हुए नजर नहीं आते सर कि टोरेंट पावर, आपने कहा था कि लोग बोलते हैं कि हम टोरेंट पावर को भगाएंगे, संतोष शेट्टी बोलते हैं हम रेट कम करवाएंगे। आपका क्या कहना है सर इसको लेकर, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। आप मेरी, मैं पहला आमदार हूँ कि नहीं? कितने आमदार है भिवंडी में? तो ये आमदार है ना, 3 आमदार। एक ग्रामीण का ले, वो भी भिवंडी है ना। चलिए, आप चाहिए भिवंडी में आपको असेंबली के रिकॉर्ड दिखाता हूँ। तीनों आमदार में से कितनी बार किसने टोरेंट का विषय उठाया? आपने पसंद किया, कितनी बार? कई बार। टोरेंट को असेंबली के फ्लोर पे गाली देने वाला रईस शेख है। हाँ, उसको एक्सपोज करने वाला रईस शेख है। हमारी सरकार, हमने तो प्रस्ताव दिया है, यही बीजेपी शिवसेना थी ना, तो उनको लाया कौन? बराबर। अच्छा, हमने तो बोला इसका रिन्यूअल मत कीजिए। सेकंड रिन्यूअल कौन किया? सेकंड रिन्यूअल किसने किया? अब आप किस मुंह से वोट मांग रहे हो भिवंडी को? हमारी तो सत्ता नहीं है, हम तो मांग कर सकते हैं। आज आप भिवंडी के बीच में आके बात कर रहे हो टोरेंट पावर में, सेकंड रिन्यूअल किया किसने? 285 करोड़ भिवंडी के प्रॉपर्टी टैक्स के माफ करने वाले कौन? आप। और अभी आने वाली सरकार में हमने हमारे सारे वरिष्ठों से बात की है कि जब भी टोरेंट का रिन्यूअल होगा, महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं करेगी। यहाँ पे नया हम 2-3 कॉम्पिटिटर लाएंगे, और सबसे बड़ी बात, खुद बिजली खरीदने वाले को लाएंगे। टोरेंट की तरह हम बिचौलिया नहीं लाएंगे कि एमएससीबी पावर खरीदे और टोरेंट बिलिंग करके वसूली करे। नहीं, अरे पावर जनता ने आपके हाथ में दी थी। आपको 5 साल सरकार मिली, फिर 2.5 साल, 7.5 साल सरकार मिली, क्यों टोरेंट पे आपने कोई कार्रवाई नहीं की? क्यों आज आप बात करें बिजली का दर कम करेंगे? आपके अंदर पावर है क्या? एक एमएलए के अंदर पावर है क्या कि बिजली का दर कम करेगा? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट करती है। पूरे महाराष्ट्र में करना पड़ेगा। बोलिए देवेंद्र फडणवीस जी को कि हम पूरे महाराष्ट्र में पावर का दाम कम करेंगे। देखिए, ये सब बहकाने वाली बातें हैं। मैं आपको आज उवैद भाई आपके माध्यम से कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, रिकॉर्ड मार्जिन, रिकॉर्ड मार्जिन। फिर ये साहब को इलेक्शन लड़ने का दम नहीं होगा, देख लेना, रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। इतना पक्का दावा सर?
सर मैं नहीं, जनता दावा करी, चलिए ना, मैं आपके साथ अभी कितना बजा है, 2 बजे तो रास्ते पे पब्लिक नहीं रहती, चलिए मैं आपका माइक लेके। वो तो मैं जानता हूँ सर, आप बाहर निकलेंगे तो पब्लिक ऑटोमेटिक रोड पर आ जाएगी। ठीक है। अरे तो इससे बड़ा क्या रिजल्ट आपको चाहिए? आप मेरी किसी सभा में आ जाइए, आप छोटा सा मेरे साथ रोड शो कर लीजिए, आप भादोड़ में मेरे साथ कर लीजिए, टेमघर में मेरे साथ कर लीजिए, आप सावंदे में कर लीजिए, बिनार में कर लीजिए, गोरसई में कर लीजिए, चाविंद्रा पोगांव में कर लीजिए। नाराज पब्लिक को किस तरह जोड़ेंगे? अभी कुछ ही दिन रह गए हैं सर। नाराज पब्लिक को मेरा कहना है कि भाई ये हो सकता है तुम्हारा भाई आप तक नहीं पहुंच सका, मेरी बहन तक नहीं पहुंच सका, मुझे सिर्फ 2.5-3 साल मिला है, पर मेरे जितना रास्ते पे चलने वाला आमदार नहीं मिला होगा। आप पिछले 10 साल देखिए और हमारे 3 साल देखिए, मैं हर किसी की जरूरत पूरे करने का कोशिश करता हूँ। मैं मेरे ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मुझे जरिया बनाए हर किसी की कोशिश का। आप बताइए, गोर गरीबों के इलाकों में, महिलाओं के बीच में रहकर काम किसने किया अभी? और मैं आप जिन तक पहुंच नहीं पाया उनको वादा करता हूँ कि आने वाले 5 साल में आपके घर का सदस्य बन के मैं काम करूंगा। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और नाराज पब्लिक बहुत थोड़ी होगी, वो भी क्योंकि हम पहुंच नहीं पाए। बस इतना ही मुझे कहना है, और मुझे उम्मीद है कि 20 तारीख को बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, एक जन सैलाब निकलेगा और भिवंडी की मार्जिन महाराष्ट्र के टॉप 10 मार्जिन में होगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।